नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 14 जनवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में कि आने वाला जो ये समय है, ये समय धनु लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 9 अंक लिखा है, प्लेनेट कोई भी हो, अभी प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल अंक देखते हैं कि कौन सा अंक लिखा है। अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सेजिटेरियस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, आपको आपका लगन मालूम हो गया, आपको आपका लगन देखना आ गया कि कुंडली में लगन कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 16 दिसंबर 2021 को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं। उसके बाद सूर्य से लेकर के राहु केतु तक जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उनके विषय में बात करेंगे। इसके बाद मून के ट्रांजिट को देखेंगे, कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट्स टाइम टू बी केयरफुल के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2021 में धनु लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और इसके साथ में शुक्र ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं जो अपने मित्र की राशि में है, और इसके साथ साथ अपने मित्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके फोर्थ फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। इनके 7, 8, 9, 10 और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। कि 12th हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में और केतु ग्रह के साथ गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद बात करेंगे ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। सूर्य ग्रह 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लगन में गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा साइन यहाँ पर बनता है। इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें उनके भाग्य का साथ प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर धनु लगन वाले जातक कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या उनका अब्रॉड जाने का कोई मन है, तो वीजा इत्यादि का जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है इस समय अंतराल के अंदर वे कर सकते हैं। ये इनके लिए लाभफुल रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातक देखेंगे कि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होना, नेम फेम उनका बढ़ना यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ जो धनु लगन के जातक हैं जिनकी एज ज्यादा है, ओल्ड एज है, और अपने ग्रैंड सन की इच्छा रखते हैं, तो इस समय में वे अपने ग्रैंड सन का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह एक चीज और बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर धनु लगन वाले जातक थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, तो इसके लिए उन्हें केयरफुल रहना चाहिए। ज्यादा ईगो करना अपने ही भाग्य को बिगाड़ने वाला काम उनके लिए कर सकता है। तो इसलिए किसी से भी वार्तालाप करते हुए, किसी सरकारी अधिकारी से बात करते हुए रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट करके ही कार्य को करेंगे तो यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, और जो मान सम्मान उन्हें मिलना है वो उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त होता रहेगा। ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अपनी स्वयं राशि में भी हैं, केतु के साथ हैं। परंतु एक अच्छी चीज जो बनती है वो पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो मंगल ग्रह गए हैं ये आपकी संतान को, अगर आपकी संतान एजुकेशन प्राप्ति के लिए अब्रॉड जाना चाहती है तो उसे अब्रॉड भेज पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि इस समय अंतराल के अंदर आपको स्वयं से अब्रॉड जाने की अगर कोई इच्छा है तो आपको मंगल ग्रह भी सपोर्ट प्रदान करेंगे कि आप अब्रॉड जा पाए।
इसके साथ साथ अब जो एक मैं नेगेटिव चीज यहाँ पर आपको बताने जा रहा था वो ये थी कि क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन मंगल का हुआ है ये केतु के साथ हुआ है वृश्चिक राशि में, ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाता है। ये यहाँ पर एक केतु मंगल और राहु की जो 7th एस्पेक्ट आती है इसके वजह से यहाँ पर एक अंगारक योग का निर्माण करता है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू आना, हेल्थ रिलेटेड इशू के ऊपर कुछ धन खर्ची होना, इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी कुछ धन आपका खर्च हो सकता है, या आपकी स्वयं की हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर आपको खर्ची करना पड़ सकता है, ऐसा साइन यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में आप कुछ दान पुण्य इत्यादि का कार्य भी करेंगे, कुछ दान पुण्य इत्यादि का कार्य आपके हाथ से होता है यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके लिए आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ आपका जो धन है आपके संतान के लिए भी कुछ, या तो वह एब्रोड जाती है संतान आपकी तो एब्रोड जाने में खर्च हो पाएगा, और अगर एब्रोड जाना नहीं जा पा रही है तो उनकी हेल्थ रिलेटेड इशू के ऊपर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा आपको करना पड़ सकता है, ऐसा साइन यहाँ पर ये बताता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टियों की। मंगल ग्रह की जो चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई यात्रा करने से लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ यात्रा के दौरान धन का लाभ होना ये भी साइन बनता है, और यात्रा के दौरान अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोध कर देते हैं, तो वहां पर आपका धन का नुकसान भी बताता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यात्रा करते वक्त अगर आपको कोई यात्रा करनी ही है अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, या आप किसी भी कार्य से अगर यात्रा करते हैं, धन के अर्जन के लिए अगर यात्रा करते हैं, तो वहां पर क्रोध को शांत रखने से लाभ प्राप्त होगा। क्रोध करने से कोई भी किसी भी प्रकार का लाभ यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं, हाँ, इसके साथ साथ आपके जो पड़ोसी हैं उनसे भी आपको वार्तालाप करते हुए केयरफुल रहना चाहिए। उनके साथ अभद्र भाषा में व्यवहार करना या उनके साथ थोड़ा सा भी एग्रेसिव होकर के बात करना आपके धन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए कुल मिलाकर के शांति प्रिय तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि इस समय में देखिए आपकी एक तो ईगो बढ़ी हुई है, तो आपको ईगो को बढ़ा करके कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है जो आपके लिए हार्मफुल हो, तो ये चीज ध्यान रखने वाली होगी। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 7th दृष्टि की। तो मंगल ग्रह की 7th दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन आपका मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपका कोई मित्र, आपका कोई रिलेटिव आपसे धन उधारी ले सकता है। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई आपसे उधारी के लिए धन की रिक्वायरमेंट करता है, इच्छा करता है, तो आप कम से कम मात्रा में धन उधार देने का प्रयास करें, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर जो ये समय अंतराल अभी चल रहा है, इस समय अंतराल के अंदर आपका दिया हुआ धन जल्दी से वापस आने की चांसेस यहाँ पर नहीं दिखते हैं। इस समय में अगर आप धन दे देते हैं तो वो डोनेट करने के पर्पज से आप दें, ताकि आपको आगामी भविष्य में उसका लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 8th दृष्टि आपके स्पाउस के, लाइफ पार्टनर के और बिजनेस पार्टनर के हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपका लाइफ पार्टनर है वह थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। हो सकता है उसे कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, या ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें इस समय में फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस को अगर कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपका पार्टनर भी है, आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो उसे अगर कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वह बढ़ सकती है, या ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इस समय में आपके बिजनेस पार्टनर थोड़े एग्रेसिव रहेंगे, आप भी एग्रेसिव रहेंगे, आप ईगो में रहेंगे, वे एग्रेसिव रहेंगे, तो यहाँ पर बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से इस समय को व्यतीत करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था मंगल की दृष्टि के विषय में। अब बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु ग्रह आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में गए हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर आप अपने अच्छे पार्टनर का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप
अपने कार्य व्यवसाय के लिए, अपने कार्य व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए थोड़ा कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर इत्यादि का यूज करके, कोई आईटी सेक्टर की चीजों को यूज करके, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि का यूज करके अपने कार्य व्यवसाय को अंजाम दे पाएंगे, जिससे आपके कार्यों में सफलता आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा साइन यहाँ पर ये बताता है। इसके बाद 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक बुध ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे। देखिए, बुध का मकर राशि में जाना, ये साइन यहाँ पर अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि ये आपका मुंह का स्थान है, जबान का स्थान है। तो इस समय में आपको ये बुध ग्रह जब यहाँ आ जाएंगे तो ये आपकी वाणी के अंदर शनि का यहाँ पर होना और शुक्र के साथ होना, ये बताता है कि आपकी वाणी अभद्र हो सकती है। तो वाणी के लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपको आपके मुंह के अंदर, नाक, कान, गला और मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पर बनती है। दांतों से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़ा इत्यादि लग जाता है या पायरिया वगैरह हो जाता है, तो उससे संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पर होने की संभावना बनती है। तो इसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ खाने के लिए अच्छी चीजें प्राप्त होंगी, स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा, परंतु उसमें सोच समझकर ऐसी चीजों का सेवन किया जाए जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो, हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाए। दांतों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखें, कोई कैडी चीज सेवन करते हुए, काटते हुए, तोड़ते हुए दांतों के ऊपर, दांतों की कैपेसिटी के ऊपर ध्यान रख करके अगर खाएंगे तो दांतों की हेल्थ अच्छी रह पाएगी। यहाँ पर इसका ध्यान रखा जाए। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह आपके फर्स्ट और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गए हैं। अब देखिए, गुरु का यहाँ पर जाना ये आपको यात्राओं के माध्यम से धन लाभ प्राप्त कराएगा, आपका नेम फेम बढ़ाएगा। आपको हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करा दे, कोई छोटी दूरी की कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी आप इस समय में कर पाएंगे, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ घर के अंदर भी कुछ पूजा पाठ इत्यादि का कार्य होना, इसके साथ साथ घर के अंदर कुछ शुभ आयोजन होना, ऐसा यहाँ पर साइन पता चलता है। इसके साथ साथ आपके घर के अंदर अगर कोई पूजा पाठ इत्यादि का कार्य आप कराते हैं तो उसमें आपके पड़ोसियों का सम्मिलित होना, या आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी पूजा पाठ इत्यादि के कार्य में जाने का शुभ अवसर आपको ये प्रदान करेंगे, यहाँ पर ये योग बताता है। इसके साथ साथ अगर मार्केटिंग इत्यादि के कार्य के लिए आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अच्छा समय बना हुआ है, इसका लाभ उठाएं। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके स्पाउस के या इसके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपने पार्टनर से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा योग यहाँ पर बनता है कि आपको आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर से आप कुछ धन प्राप्त कर पाएंगे, कुछ धन की हेल्प उनसे ले पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बना है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 9th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई ट्रैवल करने का, लंबी दूरी की, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए गुरु भी आपको, मंगल और सूर्य, 3 प्लेनेट तो अभी तक मैंने जो देखा है आपको अब्रॉड या लंबी दूरी की यात्रा कराने के लिए यहाँ पर तैयार है। जो अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो इस समय में कर सकते हैं, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार, शासन सत्ता से भी आपको कुछ लाभ, मैनेजमेंट से कुछ लाभ प्राप्त होने के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि, 7 8 9 नवम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आपके लिए लाभों की स्थितियां प्रकट होंगी। इस समय में आप कोई फाइनेंस इत्यादि जो आपका फिक्स अमाउंट है उसके अंदर आप कुछ बढ़ोतरी कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन पता चलता है। कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाह रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड अगर कोई परचेज करना चाह रहे थे, तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना है। मित्रों से आप कुछ धन लेना चाह रहे हैं, वो आप ले पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर बना है। इसके साथ साथ कुछ नेम फेम बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनी है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर 2021 से 29 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शुक्र ग्रह अपने मित्र की राशि में और मित्र ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली में आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गए हैं। तो ये बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने मामा और मौसी की हेल्प प्राप्त होना,
उनसे आप कुछ हेल्प प्राप्त कर पाएंगे, कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण अपने मित्रों को दिया था या किसी और जातक को आपने कुछ ऋण दिया था, तो इस ऋण को आप इस समय अंतराल के अंदर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर ये बताता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ देने के लिए शुक्र ग्रह आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे, तो उनका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 12 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, शनि ग्रह आपके सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में आए हैं, जो अपनी स्वयं राशि में है। शनि ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है जो आपके लिक्विड कैश हैं उसके अंदर भी पिछले समय में ब्रेक लगा था। जब तक इनका शुक्र का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ था तब तक जो ब्रेक लगा था वो अभी है, परंतु उसकी स्पीड कम हो गई है, क्योंकि मित्र प्लेनेट आने से धन की प्राप्तियों के अवसर प्राप्त होने लग गए हैं, परंतु अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहे हैं। धन प्राप्ति में ऑब्स्टेकल लग करके रुकावटों के बाद धन की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपके कुटुंब के सदस्यों का जो मन है या उनके साथ जो रिलेशन है वह पहले के मुकाबले तो मैं कहूँगा कि थोड़े से बेहतर हुए हैं। अगर किसी कारण से उनके साथ रिलेशन किसी कारण से खराब हुए थे तो ये समय रहेगा उनके साथ रिलेशन ठीक करने का, तो रिलेशन आप ठीक कर पाएंगे, ऐसा साइन यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके घर के क्षेत्र में पड़ती है तो ये बताती है कि घर के अंदर का जो माहौल है वह थोड़ा सा जिसे कहते हैं अस्त व्यस्त रहना। घर के अंदर जो चीजें जैसे क्रम में होनी चाहिए उस क्रम में नहीं लगी हुई मिलेंगी। आपने कोई सामान कहीं रख दिया वो आपको टाइम पर नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति का यहाँ पर ये शनि ग्रह निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो व्हीकल है वे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखा सकता है। व्हीकल हो सकता है खराब हो जाए, सर्विस होने के लिए वो सर्विस स्टेशन चला जाए, भेजना पड़ जाए। इस समय में अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनकी हेल्थ भी यहाँ पर सही नहीं रहेगी, मैं यही कहूँगा कि सही नहीं रहेगी, उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें अगर कोई डिजीज है तो उसके लिए केयरफुल रहें, उनका रूटीन चेकअप समय समय पर कराते रहें, अदरवाइज उनकी हेल्थ में कोई यहाँ पर इशू आने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में, जैसे कि मैंने बताया, आपके कुटुंब के सदस्य उनसे रिलेटेड कोई अगर मैटर आपका है या आपका प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति से रिलेटेड कोई आपका मैटर है तो वह अभी अटका हुआ है, उसके अंदर कोई रिलीफ प्राप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ आश्वासन तो मिल सकते हैं परंतु कोई ठोस सॉल्यूशन इस समय में नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आपके ससुराल के जो लोग हैं, ससुराल पक्ष के जो लोग हैं या ये कह ससुराल के परिवार वाले हैं उनसे, या स्पाउस के परिवार वाले, ये सब सही रहेगा, स्पाउस के परिवार वालों के साथ भी आपका जो रिलेशन है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। पहले से तो सुधार हुआ है परंतु उतना बेहतर जितना होना चाहिए उतना यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। छोड़िए, इसके बाद बात करते हैं 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10। हाँ, जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उसे आप परचेज कर पाएंगे। ये योग यहाँ पर बना हुआ है। ये जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करा के देने के लिए प्रयासरत हैं। आप अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो चीजें आपके हाथ में होंगी, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। परंतु इसके साथ साथ इस समय में शनि की दृष्टि एक चीज और बताती है, जो आपका फिक्स अमाउंट है वह धीरे धीरे करके तेजी से घट रहा है। उसके अंदर तेजी से करके घटत आती है फिर बढ़ जाता है, ये चीज यहाँ पर बनी हुई है। लिक्विड कैश आता देरी से तो आपका जो फिक्स है उसमें से आप थोड़ा सा धन निकाल के खर्च कर लेते हैं, परंतु जब लिक्विड कैश काफी मात्रा में आता है तो आप उसे फिर दोबारा से पूर्ण कर देते हैं फिक्स अमाउंट को। तो ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर थोड़े समय और रहेगी। तो ये बनी हुई है, जब तक शनि ग्रह यहाँ पर 12 अप्रैल तक गोचर करेंगे तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, रोटेशन बना रहेगा, एक पैसा आया गया ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह का यहाँ पर आना, सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि अपने पैरों के लिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। पैरों के अंदर कोई चोट लगने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जब से राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से पैरों के ऊपर आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आना, ये यहाँ पर साइन बताता है। तो पैरों के लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ स्पाउस की हेल्थ के ऊपर
आए दिन कोई ना कोई खर्चा होना, या आपके मित्रों के लिए आपको कुछ हेल्प के लिए धन दे देना, कर्जा दे देना, ऐसी स्थिति यहाँ पर ये राहु ग्रह दिखाते हैं। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर जो मंगल के साथ हुआ है, ये एक अंगारक योग का निर्माण इसने यहाँ पर किया है। इसकी वजह से आपको जो आपका धन है, आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए, आपके स्पाउस और आपके बच्चों की हेल्थ के लिए, या आपके किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ के लिए यहाँ पर मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च होता दिखाई देता है। तो इसके लिए केयरफुल रहे और हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने परिवार वालों की, अपने सभी सदस्यों के घर के हेल्थ के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। उन्हें अगर कोई छोटी सी भी डिजीज आपको दिखाई देती है तो तुरंत उसका अच्छा ट्रीटमेंट कराएं, जिससे कि हेल्थ बेहतर हो पाए और डिजीज आगे ना बढ़ने पाए। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, इस समय अंतराल के अंदर जिन जातकों का जन्म, जिन बच्चों का जन्म धनु लगन के अंदर होगा, तो उनकी कुंडली के अंदर एक तो मांगलिक दोष का निर्माण हुआ है, उनकी कुंडली में मांगलिक दोष होगा। इसके साथ साथ केतु और मंगल का अंगारक योग उनकी कुंडली में बना है, जिसका उपाय कराना अति आवश्यक रहेगा। तो समय रहते इस योग का उपाय करा लेना बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। मून के ट्रांजिट में 16-17 दिसंबर 2021 से 21 तक, 16-17 दिसंबर 2021 को वृषभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। 16-17 दिसंबर 2021 को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपके धन को किसी प्रकार से खर्ची कराने का हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। 18, 19, 20 दिसंबर 2021 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको आपके स्पाउस की हेल्थ, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर की हेल्प प्राप्त होने का होगा। उनके साथ आप आनंदित रहेंगे और वे भी आपके साथ आनंद से रहेंगे, ऐसा समय यहाँ पर बताता है। इसके बाद 21-22 दिसंबर 2021 को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय रहेगा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। ये समय आपका धन खर्ची कराने के लिए होगा। आपका धन किसी भी प्रकार से खर्ची हो सकता है, धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 26-27 दिसंबर 23, 24, 25 दिसंबर 2021 को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 26-27 दिसंबर 2021 को कन्या राशि से, इस समय को मैंने गुड टाइम में काउंट किया है। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके बिजनेस, आपके जॉब, आपके ऑक्यूपेशन के अंदर तरक्की प्राप्त होगी। इस समय के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त होता हुआ देखेंगे, आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। इसके बाद 28-29 दिसंबर 2021 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। हो सकता है कुछ RDFT इत्यादि में कोई चेंजिंग करें, कोई नई मेडिकल, मेडिक्लेम पॉलिसी आप परचेज करें, या लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि में आप कुछ निवेश करें, ऐसा साइन यहाँ पर बताता है। किसी प्रकार से धन का निवेश करने के लिए समय बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 30-31 दिसंबर 2021 को वृश्चिक राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्चा होता दिखाई देता है। अगर इस समय में आप अपने धन को दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर खर्च करते हैं तो मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के लिए धन खर्चा करने की आवश्यकता कम रह जाती है। मना तो नहीं करूंगा कि कम, परंतु कम रह जाती है, जो कि धन आपका खर्चा होना है इस समय में। इसके बाद 1-2 जनवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 1-2 जनवरी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है। इस समय में आप एक मेंटली पीस का अनुभव कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने ऊपर भी कुछ धन खर्च करेंगे और अच्छा स्वादिष्ट भोजन भी आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। खुश रहेंगे, सभी प्रकार की खुशियां आपके पास होंगी। इसके बाद 3-4 जनवरी 2022 को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपनी वाणी के लिए और साथ साथ अपने खाने पीने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं, कोई जंक फूड इत्यादि नहीं लेते हैं, तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। अगर आप कुछ जंक फूड इत्यादि का सेवन करते हैं तो आपकी हेल्थ यहाँ पर खराब होने की संभावना बनती है, जो कि मैंने पहले भी बताया। मुंह, नाक, कान, गला, दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद
5-6 जनवरी 2022 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय रहेगा आपको यात्राओं के माध्यम से धन लाभ प्रदान करने का। आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ किसी धार्मिक आयोजन में जाने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसा साइन यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 7-8-9 जनवरी 2022 को 7-8-9 जनवरी 2022 को मीन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डेट गुड टाइम में काउंट की हैं, वे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जनवरी 2022 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर, ये समय आ गया यहाँ पर 7-8-9 जनवरी 2022 को आप अपने घर के अंदर कुछ शुभ आयोजन आपके घर के अंदर हो सकता है। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर आनंद से रहेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को आप वहाँ पर, अच्छी एक्टिविटी को आप वहाँ पर कर पाएंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगी। कुल मिलाकर के दिल के अंदर एक पीस भरा माहौल आपके घर के अंदर और दिल के अंदर यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद 10-11 जनवरी 2022 को मेष राशि से, जो कि मैंने गुड डेट में काउंट किया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस समय में आप अपने स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अच्छा कर पाएंगे, एजुकेशन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप किसी से लव करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस समय आपको लव और रिलेशन बनाने के लिए बेहतर रहने वाला है, इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, क्रिएशन आदि के कार्यों से आप जुड़े हैं, कोई नया बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसके लिए इसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये समय यहाँ पर आपके लिए बेहतर रहेगा, तो इस डेट को मैंने यहाँ पर गुड डेट में काउंट किया है। इसके बाद 13, 14, 15 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस समय मैंने जो बताया है, ये समय आपकी स्वयं की हेल्थ, आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेंबर या किसी भी सदस्य की हेल्थ के लिए यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने का समय है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपना धन किसी को उधार ना दें। अगर उधार देते हैं तो ये सोच करके दें कि ये धन आपका डोनेट कर रहे हैं, अपना एक बजट बना करके दें ताकि वह आपका धन जब भी लौट आता है तो उसके लिए आपको कोई वेट ना करना पड़े, आपको प्रॉब्लम ना हो। जो धन आप दे रहे हैं डोनेट के हिसाब से आप कर देंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये था धनु लगन वाले जातकों के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।